मैया पर कृष्ण हैं, बाबा पर बलराम जी, मैया के इधर कोने में राधा जी। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सिमरन। वृंदावन की सफर में आपका स्वागत है। इस जर्नी के पहले दिन हम नंदगांव और बरसाना दर्शन के लिए निकल पड़े। वृंदावन से नंदगांव 40 to 45 किलोमीटर की दूरी में है। नंदगांव जो नंदेश्वर पहाड़ी के ऊपर है। नंदगांव वो पवित्र स्थानों में से एक स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण अपने बाल्यकालों का अनेक लीलाएं किए हैं। वो अपने सखा के साथ यहाँ पे गाय चराए हैं, माखन चुरा के खाए हैं। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मधुर यादों से भरा हुआ है। नंदगांव के पहाड़ी पर स्थित नंद भवन मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ पे नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी और श्री कृष्ण की मूर्तियां विराजमान है। और अभी हम नंदगांव की सकरी गलियों में जा रहे हैं और यहाँ पे हमें श्री कृष्ण जी एंड बलराम जी के एक सुंदर मंदिर देखने को मिला, जहाँ पे दोनों भाई गाय चराने के बाद यहाँ पे आके विश्राम करते थे। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और आपको यहाँ पे दोनों मूर्ति सेम देखने को मिलेंगे। दोनों का एक स्वरूप जैसा है, एक जैसा श्रृंगार है। उसका कारण है, एक सेकंड के लिए यहाँ की रंज लगाना, यहाँ बैठ के माखन मिश्री खाया, गाय चरा के जब थक गए तो यहीं विश्राम लेते थे। गौचारण स्थल है, एक सेकंड के लिए नीचे बैठते थे। संसार में भगवान कृष्ण जैसा नाम नहीं, नंदगांव जैसा गांव नहीं, वृंदावन जैसा वन नहीं। कदम के पेड़ पर बंसी बजाएंगे, उसका नाम बंसी बजा। जन्म मथुरा में कंस की जेल के अंदर लिया। उनके पिता वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचाया। योग माया लीलाएं गोकुल में भगवान ने की। एक तो भगवान ने मिट्टी को खाया था, ब्रह्मांड घाटा था। दूसरी लीला, पेड़ों से भगवान को बांध दिया, यशोदा ने, यमुनार्जुन का उद्धार हुआ। दो लीला करने के बाद गोकुल छोड़ के 9 साल 49 दिन यहाँ लीला हुई। 7 साल में गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया। यहीं से वृंदावन में रास लीला किए, काली नागनाथा, गोपियों का वस्त्र हरण हुआ और यहाँ से ही कंस का वध हुआ। यहाँ जन्माष्टमी को भगवान की जन्म खुशी मनाई। हाथी, घोड़ा, पालकी और जय कन्हैया लाल। 2 लाख साधु ब्राह्मणों को बैठा के भोजन कराया और भगवान कृष्ण के हाथ से एक गाय को दान दे दिया। गौलोक धाम नाम हो गया नंदगांव। यहाँ पे थोड़ा कथा सुनने के बाद हम नंद महल के ओर निकल पड़े। नंद महल के ओर जाने के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि जो नंद महल है वो नंदेश्वर पहाड़ के ऊपर है। इशो, राधे राधे। कुहू, राधे राधे। ये छोटी छोटी गलियां में बहुत सारे दुकानें मिलेंगे आपको, जहाँ पे भगवान जी के छोटे छोटे मूर्ति, प्रसाद सब मिलते हैं। नंदगांव की ये गलियां बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बोला जाता है, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, और बंसी भट्ट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव ने उनको नंद बाबा के पास गोकुल में छोड़ गए थे। लेकिन वहां पे कंस के भय के कारण नंद बाबा गोकुल छोड़ पे नंद गांव आके बैठ गए और वहां से वो ये नंद गांव बनाए और ये नंद महल बनाए, जो आज नंद बाबा के नंद महल नाम से प्रसिद्ध है। ये है नंद बाबा का नंद महल। ये महल बहुत ही सुंदर है। यहाँ के दीवारों पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बहुत सारे चित्र बना हुआ है। इस भवन में भगवान श्री कृष्ण अपना बहुत सारे लीलाएं किए हैं। वो अपने भाई के साथ इसी महल पे खेलते थे, कूदते थे, अपना बचपन निकाले हैं। इस महल पे भगवान जी 9 साल 54 दिन बिताए हैं। नंद महल में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता, बड़े भाई राधा रानी और अपने 2 दोस्त मनसुख धनसुख के साथ दर्शन देते हैं। बड़ी है यशोदा मैया, बीच में दोनों भाई कृष्ण बलराम। मैया तरफ कृष्ण है, बाबा तरफ बलराम जी। मैया के इधर कोने में राधा जी, बाबा के उधर कोने भगवान के सखा। इनको नाम है मन सुखा धन सुखा। एक मन को सुख देते हैं, एक धन का सुख देते हैं। यहाँ भगवान का पूरा परिवार सहित दर्शन है। प्रेम से दर्शन करो। एक बात बोलूंगा, बुरा नहीं मानना, साबुन लगाने से कपड़े का रंग नष्ट हो जाएगा, परंतु ब्रज की रज है। इसी रज में ठाकुर जी खेले हैं, इसी रज को भगवान ने खाया है। कहते हैं भैया भवन को बैठ लो, जो दर्शन की भावना से आए, दर्शन की आस्था लेके आए, दर्शन मिलते हैं। यहाँ निजी भोग बने और ठाकुर जी को भोग लगे। यहाँ जो सबसे प्रिय सेवा ठाकुर जी को माखन भोग कहते हैं। लगाओगे भोग और जीवन के कन्या के सारे लोग, जो एक दिन की सेवा और एक बार की सेवा। ये भगवान का रसोई घर, यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद बनता है, अन्ना घर। और हाथ जोड़ लीजिए। इस मंदिर के साइड में नंदेश्वर महादेव जी की मंदिर भी है। यहाँ पे हम लोग प्रसाद ग्रहण करके शिव जी के दर्शन करके फिर ऊपर के ओर निकल पड़े। ऊपर थोड़ा घूमे और नंद गांव का नजारा देखे। नंद गांव का नजारा बहुत ही सुंदर था और ये भवन ऊपर से भी बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े कीर्ति मंदिर के ओर। कीर्ति मंदिर जो राधा रानी के माता जी की मंदिर है।
कीर्ति मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर है। ये मंदिर देखने में थोड़ा प्रेम मंदिर जैसा दिखता है। ये मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य दिखता है। हमारे दोनों बच्चे यहाँ पे बहुत डांस किए और आनंद उठाए। मंदिर के अंदर फोन अलाउ नहीं था, इसीलिए हम कुछ फोटो और वीडियो नहीं लिए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको राधा रानी अपनी माता जी के साथ दर्शन देते हैं। यहाँ से हम बहुत सारे मेमोरी लेके निकल गए राधा रानी जी के मंदिर बरसाना। ऋत्विक